अच्छा उमर भाई, आप ये बताइए कि आज़ाद वीज़ा लेने के लिए रियल प्राइस कितना है? कहते हैं कि हमारा वहाँ कोई नहीं है, ना रिलेशन वाला है, ना कोई पहचान वाला है, तो वो लोग वीज़ा कैसे ले, आज़ाद वीज़ा? ये तो हमारे इंडिया के 1 लाख रुपया हो गया। हम कंपनी में उतना रुपया कभी नहीं कमा सकते, 1 लाख रुपया। कि मैं अच्छा, आप जब पाकिस्तान से आए थे तो टोटल पैसा आपका कितना लग गया था ओमान में आने तक, मतलब यानी पूरा वीज़ा लेने तक टोटल? आप किसके थ्रू आए थे, या एजेंट के थ्रू आए थे कि डायरेक्ट आए थे? मैं तो एजेंट के थ्रू ही आया था। एजेंट ने मेरा वीज़ा स्पॉन्सर करवाया था यहाँ जी। से। तो मेरा वीज़ा मुझे बहुत महंगा मिला था क्योंकि मेरा यहाँ पे कोई दोस्त नहीं था, रिश्तेदार नहीं था। मुझे वीज़ा मिला था 8 लाख में। वैसे 8 लाख रुपया? 8 लाख रुपए में। अरे मेरे भाई, मैं तो 8 लाख में एक शॉप खोल के अपना इंडिया में बैठ जाएगा अच्छा खासा, नहीं हो फिर मुझे पाता। मेरे दोबारा आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अच्छा तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अभी ओमान में, और ओमान में मैं काम करता हूं, और ये हैं पाकिस्तान से, इनका नाम है उमर, और ये है आज़ाद वीज़ा में, और मेरे पास काम करते हैं, मैं मशीन चलाता हूँ, करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये है आज़ाद वीज़ा में, और मैं इनसे पूछूंगा कि आज़ाद वीज़ा का रियल प्राइस कितना है, और आज़ाद वीज़ा लेने के लिए क्या प्रोसेस है, इनसे मैं सारी जानकारी आप लोगों को दूंगा। खास करके जितने भी हमारे इंडिया के लोग हैं, या इंडिया के जितने भी लड़के हैं, यंग लड़के हैं, वो जानना चाहते हैं कि आज़ाद वीज़ा कैसे मिलता है और लेने के लिए क्या प्रोसेस है। इससे पहले मैं एक और वीडियो बनाया था जिसमें वो बांग्लादेश के थे, वो भी बताए थे। तो रियल में 2 आदमी से मैं पूछता हूँ क्या सही है क्या गलत है। अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ से हैं? मैं पाकिस्तान से हूँ। अच्छा उमर भाई, आप ये बताइए कि आज़ाद वीज़ा लेने के लिए रियल प्राइस कितना है? रियल प्राइस अभी इस वक्त ओमान में 450 रियाल से लेके 500 रियाल तक चल रहा है। आज़ाद वीज़ा 2 साल का। 2 साल का हाँ। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, ऐसे ही है। ठीक है ना। आज़ाद वीज़ा मतलब आप मैक्सिमम अगर जिसे डायरेक्ट अरबी से ले रहे हैं वो 500 रियाल मैक्सिमम पड़ जाएगा। इंडिया का 1 लाख रुपया से थोड़ा सा प्लस हो गया, 1 लाख लेके चलिए। तो आज़ाद वीज़ा लेने के लिए क्या करना होगा? या कोई रिलेशन वाला होना चाहिए, या कोई दोस्त होना चाहिए? सबसे पहले तो अगर आपका कोई करीबी, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त या कोई भाई है अगर जी। ओमान में, जी। तो सबसे बेहतर तो यही है कि आप उससे वीज़ा ले लें। अगर वो तो आपका वीज़ा स्पॉन्सर कर देगा तो वो तो सबसे अच्छा है। और अगर आपका कोई भाई, दोस्त या रिश्तेदार नहीं रहता ओमान में, जी। तो फिर उसके लिए आपको किसी ना किसी ओमानी से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, तो फिर आपको वीज़ा मिलेगा। नहीं, काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारा वहाँ कोई नहीं है, ना रिलेशन वाला है, ना कोई पहचान वाला है, तो वो लोग वीज़ा कैसे ले, आज़ाद वीज़ा? ये तो मुझे भी नहीं पता। ये आपको भी पता नहीं है। ये मुझे हालाँकि नहीं पता। इससे पहले, आपसे पहले मैं एक और आदमी से पूछा था कि आज़ाद वीज़ा जो है कितने का आता है, तो बताए थे कि नहीं, कोई ना कोई होना चाहिए, का रिलेशन वाला कोई ना कोई होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि यहाँ जी। फिर आप लोग काम कैसे ढूँढते हैं, पहले बताइए? काम हम लोग जिस तरह हम लोग के दोस्त होंगे, रिश्तेदार जिन लोगों ने हमें बुलाया होगा, जी। तो वही हम लोग के लिए काम पहले ढूँढ के रखते हैं कि अगर वो पाकिस्तानी या अगर इंडिया से आएगा, तो उसको जब वो आएगा तो हम लोग उसका वो जो दोस्त होगा, जी। रिश्तेदार होगा, जी। तो आपका काम ऑलरेडी ढूँढ के उसने रखा होगा कि मैं उसको अपने साथ ले जाऊँगा या उसका आगे कोई ना कोई ताल्लुक होगा, तो उसका काम भी इस तरह ले जाएगा। अच्छा, रियल एक और बात बताइए, आप जी। लोग कंपनी में क्यों नहीं आते हैं? ज़्यादा करके देखते हैं हम बांग्लादेश के लोग आज़ाद वीज़ा और पाकिस्तान के लोग आज़ाद वीज़ा में ही आते हैं, तो आप लोग कंपनी में क्यों नहीं आते? क्या प्रॉब्लम क्या है? कंपनी में ना आने की वजह एक तो सैलरीज बहुत कम होती हैं और हम लोग को एक जगह पे ही काम करना पड़ता है। अगर हम लोग आज़ाद वीज़ा पे होंगे तो उसमें थोड़ी मुश्किलात होती है काम ढूँढने में। लेकिन ये अगर हम लोग का सैलरी एक कम है, कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं अगर, तो हम लोग को अगर किसी अच्छी जगह से ऑफर आएगा तो हम लोग छोड़ के चले जाएँगे। लेकिन कंपनी का जो सेम आदमी होगा, वो नहीं जा सकता। उसने अगर 2 साल का कंपनी का वीज़ा है, तो उसने कंपनी में ही 2 साल काम करना है। तो इस वजह से हम लोग कोशिश करते हैं कि आज़ाद वीज़ा हो, उसमें सैलरीज भी अच्छी मिल जाती हैं। अच्छा, जी। मतलब डिफरेंस यही है आप लोगों का जी। कि आप अपना मर्जी से कमाना चाहते हैं, मर्जी से जब मन करे जब घरे जा सकते हैं, इसके लिए आप लोग आज़ाद वीज़ा अच्छा लगता है। जी। देखिए, कंपनी का नियम ये है कि आप 2 ही टाइम घर जा सकते हैं, या तो इमरजेंसी में 15 दिन 20 दिन के लिए छुट्टी दे सकते हैं। दूसरी बात, आपका साल में छुट्टी मिलेगा, इससे पहले आपको मिलेगा नहीं। साल में 1 महीने की छुट्टी मिलेगा। अच्छा कंपनी होगा तो लीव भी देगा और टिकट भी देगा। अच्छा कंपनी रहेगा तो कुछ भी नहीं देगा, बराबर है ना। आज़ाद वीज़ा का ये फ़ायदा है कि आप अपना जब चाहे जब घर जा सकते हैं, अच्छा कमा भी सकते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि आप 1-1 महीना तक बैठे रह सकते हैं रूम पे। मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? सही है, सही है। और क्या है आप लोगों का, मतलब और कुछ बताइए आज़ाद वीज़ा के बारे में। आज़ाद वीज़ा का ये फ़ायदा ना, आप लोग अगर आप जैसा मैंने पहले बताया, काम के अच्छे-अच्छे आ जाते हैं। रिक्वायरमेंट्स आती हैं काम की अच्छी-अच्छी। ये है कि अगर हम लोग एक जगह पे 200 रियाल पे, यहाँ पे नॉर्मल सैलरी 150 से 200 तक चलती है। अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले हम अहम बात रखेंगे, आप मैक्सिमम सैलरी हाईएस्ट से हाईएस्ट कितना उठा लेते हैं? अगर तो कोई हुनर होगा पास हम लोगों के, अगर जिस तरह के फिटर लोग हैं या इस तरह के, तो कम से कम 450 से 500 रियाल तक हम लोग अर्न कर सकते हैं। अगर ट्रेड में यानी फिटर हैं, वेल्डर हैं, तो अगर कंटिन्यू काम मिल रहा है तो कितना उठा लेंगे सैलरी आप? 450 से 500 तक मिनिमम, कम से कम। 500 रियाल? हाँ, 500-400 रियाल 1 मंथ का? बताइए, हमारा इंडिया के 1 लाख रुपया हो गया।
हम कंपनी में उतना रुपया कभी नहीं कमा सकते 1 लाख रुपया। कि मैं लिख के एग्रीमेंट पेपर पर मैं साइन करके दे दूंगा कि आप कंपनी से आइएगा तो आप 1 लाख रुपया 70,000 रुपया नहीं कमा सकते। ये कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर सैलरी जाएगा तो मुझे लग रहा है, मुझे जहाँ तक अंदाजा है वेल्डर का या किसी ऑपरेटर का खूब जाएगा तो 300-250 इससे मुश्किलें हो जाएगा। मैं जहाँ तक 250-300 मैं यहाँ तक जितना भी आदमी से मैं मिला हूँ और जितना आदमी से मैं बात किया हूँ तो इतना ही तक जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। आज़ाद वीज़ा है कि आपका ट्रेड है, आपका ट्रेड के हिसाब से घंटा पैसा मिलता है। कहीं भी 1 रियाल भी मिल जाएगा, कहीं 1.5 रियाल मिल जाएगा, कहीं 2 रियाल मिल जाएगा, तो पैसा भागता है, मगर कंपनी में नहीं भागता है। अच्छा, आप जब पाकिस्तान से आए थे तो टोटल पैसा आपका कितना लग गया था ओमान में आने तक, मतलब यानी पूरा वीज़ा लेने तक टोटल? आप किसके थ्रू आए थे, या एजेंट के थ्रू आए थे कि डायरेक्ट आए थे? मैं तो एजेंट के थ्रू ही आया था। एजेंट ने मेरा वीज़ा स्पॉन्सर करवाया था यहाँ से। तो मेरा वीज़ा मुझे बहुत महंगा मिला था क्योंकि मेरा यहाँ पे कोई दोस्त नहीं था, रिश्तेदार नहीं था। मुझे वीज़ा मिला था 8 लाख में। वैसे 8 लाख रुपया? 8 लाख रुपये में। अरे मेरे भाई, मैं तो 8 लाख में एक शॉप खोल के अपना इंडिया में बैठ जाएगा अच्छा खासा, फिर मुझे दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो कितना लगा पूरा पैसा? 8 लाख तकरीबन लग गया था जी। लेकिन वैसे अगर पाकिस्तानी यहाँ पे आएगा तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा भी हुआ तो 4-4.5 लाख तक खर्चा हो जाएगा। टिकट भी उसी में ही होगी। वीज़ा अगर देखा जाए तो 3-3.25 लाख तक आएगा, लेकिन टिकट के रेट्स अप एंड डाउन होते रहते हैं। इस वजह से मिनिमम अगर कोई सोचे तो 4-4.5 लाख तक उसका टिकट के साथ खर्चा आ जाएगा। यानी आपका टोटल खर्चा 4.5 लाख में आप यहाँ आके वीजा सब ले सकते हैं। हाँ। पाकिस्तान से लेकर ओमान तक। और यहाँ पे हेल्पर का जो सैलरी है मिनिमम वो 200 रियाल तक मिलता है। 700 पैसा घंटा ओमान में भी हर जगह पे चल रहा है। अगर आप लोग कोई सीख के आते हो तो फिर 1 रियाल 101 रियाल 200 आपके ट्रेड के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा। अच्छा, आप मतलब कहने का मतलब है कि अगर हेल्पर जो है कोई काम नहीं सिखाया तो मैक्सिमम आज़ाद वीजा अगर ले रहा है कहीं से भी तो वो मैक्सिमम 200 सैलरी 180 उठा सकता है, इजीली उठा सकता है। तो हमारा 180 का हो गया, तकरीबन 40,000 रुपया हो गया महीना का। 40,000 रुपया अगर मान के चलो उसमें से 20 रियाल खत्म कर दो, फिर भी वो आराम से 30,000 रुपया भेज सकता है आराम से, ऐसा है। अच्छा, एक और मैं बात पूछना चाहता हूँ। अच्छा, आप लोगों का सैलरी कितना महीना का पेंटिंग में रहता है और कितना महीना का मिल जाता है, यानी कितना महीना का रोक के सप्लायर वाला देता है और कितना महीना का फाइनल करके देता है? 1 महीना 20 दिन का सैलरी कंपनी वाला और सप्लायर 1 महीने 20 दिन का रखेगा। उसके बाद कंटिन्यू आपका सैलरी स्टार्ट हो जाएगा। मैंने किसी भी सप्लायर के थ्रू लगेंगे तो यानी 1 महीना का रोक के अगला महीने का सैलरी लगेगा। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप डायरेक्ट आज़ाद वीजा खरीदते हैं तो फिर सप्लायर में आप लोग क्यों कनेक्ट हो जाते हैं? उसकी मेन रीज़न तो यही है कि यहाँ पे जो कंपनी होती है, हम लोग आज़ाद वीज़ा तो होता है हम लोगों का, लेकिन वो कंपनी से अगर हम लोग डायरेक्ट जाएंगे तो पैसा नहीं देगी तो हम लोग कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग सप्लायर को रखते हैं कि वो सप्लायर को भी हम लोगों ने फिर अगर मान लो कि हम लोग 1 रियाल घंटा पे लगे हैं तो 200 पैसा 1 घंटे का जो होगा हमारा सप्लायर वो रखेगा। बेशक हम लोग किसी ट्रेड में या हेल्पर में जैसे भी हैं 200 पैसा 1 घंटे का रखेगा। अगर आप लोग को एक अच्छा सप्लायर मिलेगा तो 100 पैसा भी रखेगा। देखिए, मेन रीजन क्या है आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। ये लोग आज़ाद वीजा लेते हैं ना तो कंपनी में खुद से काम ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंपनी जो है दूर दूर है, इंडस्ट्री एरिया जो होता है सिटी के बाजू में नहीं रहता है, ठीक है ना। अब कि जब इन लोगों का मजबूरी ये हो जाता है सप्लायर में मतलब ज्वाइनिंग होने का कि सप्लायर वाला जो है इन लोगों का काम खोज के देगा और उसका काम रहेगा कंपनी में छोड़ना और फिर से रूम पे छोड़ना। बाकी खाना पीना कैसे सप्लायर देता है कि खुद से रहता है? कुछ रिहाइश अगर रिहाइश और खाना पीना सब सप्लायर का होगा तो उसके एक्स्ट्रा पैसा कटिंग करेगा, लेकिन ज़्यादातर जो आज़ाद वीज़ा पे आते हैं वो अपना अलग रूम रखते हैं, 4-5 लोग मिल के और अपना खाना खुद कर लेते हैं। उसमें खाना अपनी मर्जी का होता है, हम लोग जो मर्जी पकाएं और खा लें। लेकिन अगर सप्लायर होगा तो उसकी मर्जी का खाना होगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा यही है कि आप लोग अपना खुद कर लो। देखिए, मैं जितने भी आदमी से मैं पूछा हूँ तो खास करके यही होता है कि अगर खाना ये लोग का खुद का रहता है, रूम रेंट, खाना पानी वानी सब कुछ खुद का रहता है। सप्लायर इतना ही काम करेगा कि कंपनी लेके छोड़ देगा, कंपनी से रूम पर लेकर छोड़ देगा। उसका काम है क्या? काम खोज के दिलवाना कंपनी से, पैसा वही निकलवाएगा। अगर खुद से आप काम खोजोगे तो मुश्किल है, आना जाने के लिए मुश्किल है। अगर कंपनी का रूट से गाड़ी जा रहा है तो ठीक है ना, तो फिर अपना कोई व्यवस्था करके आना पड़ेगा। बात यही, वो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए लोग सप्लायर में लग जाते हैं। यही बात है। अच्छा, आप लोग जो वीज़ा लेते हैं 500 रियाल का, क्या आप पूरा एक ही बार पैसा पे करते हैं कि मंथली में करता है? वो डिपेंड करता है। अगर हम लोग का कोई दोस्त अच्छा है वो खुद भी दे सकते, लेकिन हम लोग का ज़्यादातर यही होता है कि हम लोग वीज़ा का पूरा पेमेंट पहले करना पड़ता है 2 साल का। उसमें जो अरबाब होता है उसका जो मंथली उसको पे करना था वो उसमें ही आ जाता है। अगर आप लोग उसको पे नहीं करोगे पहले तो 300 रियाल तक या 250 रियाल तक वीज़ा आएगा और हर मंथ आपको 20 रियाल 25 रियाल देना पड़ेगा वीज़ा का। अगर हम लोग वो देखेंगे वो तो तकरीबन कि चला जाएगा हमारा 800-900 रियाल तक वैसे चला जाएगा। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि 500 रियाल में आप वीज़ा ले लें
तो वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। अच्छा, अभी आपका ट्रेड क्या है? आप कौन सा अभी ट्रेड? फिलहाल मैं हेल्पर में आया हूँ, नया नया इधर आया हूँ। अच्छा तो इंशाल्लाह जब भी प्लाज्मा मशीन पे होता हूँ ये सीखूंगा तो फिर इस पे होगा काम इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक है, अभी आप हेल्पर में हैं। हेल्पर में हाईएस्ट कितना सैलरी आप उठा चुके हैं अभी तक 200 रियाल तक मैं उठा चुका हूँ। फ्राइडे छोड़ के? फ्राइडे छोड़ के ओनली 12 घंटा ड्यूटी करके? 11 घंटा ड्यूटी। 11 घंटा ड्यूटी करके यानी 200। हमारा इंडिया का तकरीबन हो जाएगा 200 का तकरीबन 40,000 से ऊपर हो जाएगा। हाँ ऐसे ही। 45 से प्लस रहेगा। हाँ, पाकिस्तान का 1.5 लाख बन जाएगा। पाकिस्तान के 1.5 लाख और इंडिया का तकरीबन 45,000 से ऊपर हो जाएगा। तो आप इतना हेल्पर उठा लेते हैं। अच्छा, फिर भी खा पी के उसमें से अगर 200 उठाते हैं तो कितना बच जाता है खाना वाना खा के? तकरीबन खाना हम लोग अच्छा खाना खाएंगे तो रूम रेंट और मेरा सारा 30 रियाल तक आएगा। अगर फुल अच्छा हम लोग खाना, अगर नॉर्मल लोग भी खाते हैं वो 20 रियाल तक आएगा, लेकिन खाना पीना यहाँ अच्छा रखना चाहिए तो इसके लिए 30 रियाल मिनिमम। यानी इनका कहने का मतलब अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो रूम रेंट लेके मोबाइल वोबाइल खर्चा लेके तकरीबन 30 रियाल तक आ जाता है। 30 रियाल में सब निपट जाएगा। हमारा, मैं बताना तो नहीं चाहूँगा, हमारा कंपनी 25 रियाल लेता है खाली खाने का। खाना भी अच्छा नहीं देता है। कंपनी का नाम नहीं लूँगा ना तो मेरा सैलरी होल्ड कर देगा, ठीक है ना। अभी मेरा मजबूरी है तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा इसके बारे में, मगर 25 रियाल खाना के कटता है, फिर भी खाना अच्छा नहीं देता है। अब क्या करोगे? हम लोग खुद 25 रियाल कंपनी काट लेता है, 25 रियाल खुद हम लोग अपना खर्चा करके खाते हैं। हाँ, तो फाइनली मैं बताता हूँ कि कंपनी में आना बेस्ट है कि आज़ाद वीज़ा में आना बेस्ट है। अब ये भी ज़रूरी है बताना, अगर कंपनी अच्छा मिल गया, आपका सैलरी बेसिक सैलरी जो है 200 है, 180 है, तो अगर कंपनी खाना पीना है आना जाना कंपनी का है तो कंपनी सही है, ठीक है। क्योंकि अब जब आप ओवर टाइम लगाइएगा तो आपका भी 250, 280, 300 रियाल आ जाएगा। अगर कंपनी इस तरह का सैलरी आपका बेसिक बढ़िया नहीं है तो फिर आप आज़ाद वीज़ा में भी आ सकते हैं, मगर आज़ाद वीज़ा में आने के लिए यहाँ पर कोई ना कोई होना चाहिए, ना तो फिर आप नहीं आ सकते, मुश्किल है। क्योंकि रहने के लिए, क्योंकि कभी कभी क्या है कि काम भी नहीं मिलता है, मुश्किल होता है ढूंढने के लिए, यही सब है। तो आज़ाद वीज़ा में प्रॉब्लम बहुत होती है, काम ढूंढना, रूम ढूंढना, उसके बाद अपना खाना खुद करना। लेकिन कंपनी में आपको ये फायदा होता है कि अच्छा, आप कभी होता है कि कभी किसी महीना काम ना मिला, मुश्किल हो गया, ऐसा होता है? उसमें ये होता है ना, हम लोग जिसके पास, दोस्त के पास, रिश्तेदार के पास आए होंगे, या हम लोग अगर 6 महीना काम किया तो उसमें हम लोग थोड़ा बहुत सेविंग कर लेंगे, तो वो हमारा रहता कि हम लोग 1 महीना 2 महीना अगर फ्री भी रहेंगे तो इतना मुश्किल नहीं होगा। अगर हम लोग का सेविंग नहीं होगा तो हम लोग जिसके पास आए हैं तो वो हम लोग का खर्चा कर लेगा। अच्छा, जब पहला सैलरी देता है उसमें से कुछ लोग रोक लेते हैं? ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। सैलरी में से 20 रियाल 30 रियाल एक साइड पे कर देते हैं, तो उसमें से मैं तो देखिए, आज़ाद वीज़ा का जो प्रोसेस है यही है, सेम से मैं बता दे रहा हूँ, फ्रेश। आप लोगों को यकीन नहीं होता मेरे बात बताइए, इनको मैं लिया हूँ और खुद अपने ज़बान से बता रहे हैं कैसा ऐसा है। देखिए भाई, आज़ाद वीज़ा लेने के लिए सबसे पहले यहाँ गल्फ कंट्री में कोई ना कोई पहचान वाला होना चाहिए। मगर इतना आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि 500 रियाल में आपका आज़ाद वीज़ा मिल जाएगा। बाकी आपके इंडिया से कितना मारा है, टिकट का क्या है, क्या खर्चा, वो खर्चा छाट के 500 रियाल में जाएगा। उसके बाद यहाँ कोई पहचान वाला होना चाहिए, यानी रूम में रखने के लिए, काम दिलवाने के लिए। तो ये है, अगर आप खुद से काम ढूंढ के करना चाहते हैं तो पैसा ज़्यादा कमा सकते हैं। अगर सप्लायर वाला में जाएंगे तो पैसा कम आपको थोड़ा सा कट के मिलेगा, क्योंकि वो भी लेगा ना, गाड़ी से आपको छोड़ता है, काम दिलवाता है, तो उसके अंडर में आप हो जाते हैं। तो ऐसा है। और सप्लायर में जल्दी पैसा नहीं मिलता है, 2 महीना, 2.5 महीना, 1 महीना के रोक कहीं मिलता है। ये कहीं भी चले जाइए, ये सप्लायर वाला कहीं है। अगर आप खुद से काम ले कर रहे हैं तो कंपनी वाला टाइम से दे भी सकता है ना, तो वो भी कभी कभी पैसा, जो हरामी कंपनी, जो हरामी लोग हैं, वो पैसा नहीं भी देते हैं। तो इसके लिए बहुत लड़ाई भी होता है, बहुत केस मुकदमा भी हो जाता है, तो कहीं पैसा मिल भी जाता है, कहीं नहीं भी मिलता है, इस तरह का स्थिति हो जाता है। मगर देखिए, तो अगर अच्छा कंपनी मिल जाए तो फिर सप्लायर वाले हमारे मुकाबला नहीं लगेंगे। अगर हमारा ख़राब कंपनी मिल जाए तो फिर हम सप्लायर वाला के मुकाबला नहीं लग सकते। जो आज़ाद वीज़ा लेके काम कर सकते हैं उनके मुकाबला हम नहीं ले सकते। मगर इन लोग में 2 ही चीज़ अच्छा है, जितने भी आज़ाद वीज़ा वाले लोग हैं, जब चाहे वो अपने मुल्क जा सकते हैं, जब चाहे काम बदल लें, जब चाहे काम बदल सकते हैं, अपने मर्जी से मतलब जीत सकते हैं यहाँ पर। जो कंपनी वाले हैं वो अपने मर्जी से ना जा सकते हैं, ना आ सकते हैं, ना अपने मर्जी से खा सकते हैं। इतना बात, वगैरह भी चेंज नहीं कर सकते, जगह कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकते। जहाँ खाने को मिलेगा वही खाना, जो खाने को मिलेगा हम लोग वही खाएंगे, जो रहने को मिलेगा उसी में रहेंगे। कंपनी का ये हालात है। कोई कोई कंपनी इतना हरामी मिल जाता है, क्या बताएं। तो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी का स्वागत है परवेज़ आर के ब्लॉग में।